अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ईवीएस पार्ट 1 का सबक नंबर 14 आमदो रफ्त का निज़ाम। आज हम इस सबक को पूरी तरह से पढ़ लेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। साथ में हम इसके सभी सवाल जवाब भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। कहीं पे पैदल बच्चे चल रहे हैं, कहीं पे साइकिल और कहीं पे खुद की कार। तो बच्चों, आइए एक तजुर्बा करते हैं। आपके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पर वाक़ई किसी दोस्त सहेली का घर है, तो बागीचा, दुकान, स्कूल वगैरह में से कोई एक मुकाम मुंतखब कीजिए, इन्हें चुन लीजिए। और पहला है कि मुंतखब किए हुए मुकाम तक पहले दिन पैदल जाइए। ठीक है, इनमें से जितनी चीजें ऊपर दी हुई है उनमें तो आपको पहले क्या करना है, पैदल जाना है। दूसरा है, दूसरे दिन साइकिल पर जाइए। तीसरे दिन मोटर गाड़ी से जाइए। ये सफर तय करते वक्त हर दिन अपना बस्ता साथ में रखिए। तीनों सफर के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल कीजिए। अब दर्जे झेल नुकात की बुनियाद पर ब्याज में इंदराज कीजिए। अब इसको आपको लिखना है। पहला क्या था कि तीनों दिन सफर में लगने वाला वक्त कितना लगा। दूसरा आपको पता करना है कि किस सफर में सबसे ज्यादा और किस सफर में सबसे कम वक्त लगा। तीसरा है कि किस सफर में खुद आपको बोझ उठाकर जाना पड़ा। चौथा है कि कौन सा सफर आरामदेह महसूस हुआ। पांचवा कि किस सफर में ईंधन का इस्तेमाल हुआ। छठा है कि किस सफर में धुएं और आवाज की तकलीफ ज्यादा महसूस हुई। अब दर्जे बाला इंदराजात से आप पर वाज़ेह हो गया होगा कि पैदल जाते वक्त ज्यादा वक्त लगता है और सामान ले जाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। सवारी का इस्तेमाल करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह हो गया होगा कि खुद का कार मोटर के लिए ईंधन इस्तेमाल होता है। यानी अगर कार का सफर आप करते हो तो उसमें पेट्रोल या डीजल जरूर पड़ता है। इन सवारियों से हवा और आवाज की आलूदगी होती है ना, इसमें धुआं वगैरह निकलता है ना। और आमदोरफ्त की जर्राए के अच्छे और बुरे दोनों असरात होते हैं, है ना। और आज के तेज रफ्तार जमाने में सफर और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदोरफ्त की मुख्तलिफ जराए यानी सवारियों पर मुनसर है। सवारियों के लिए कई फायदे हैं। पहला है कि काम तेज रफ्तारी से अंजाम पाता है ना। सवारी में अगर हमने सफर किया तो हम फौरन ही जगह पे पहुंच जाते हैं। दूसरा है कि वक्त और मेहनत की बचत होती है, बिल्कुल सही। तीसरा है कि तिजारत और फरोख के राह हमवार होती है। हाँ, जल्दी की वजह से क्या हो जाता है, तिजारत और फरोग में भी हमें राहत मिलती है। चौथा है कि आमदरफ्त की सहूलत के सबब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों एक दूसरे से मरबूत हो चुके हैं। तीसरा है, चौथा पांचवा कि आलमी सतह पे भी अशिया की आमदरफ्त आसान हो गई है। और अगला है कि मुख्तलिफ अशिया की आसानी से फराहमी के सबब लोगों का मयार जिंदगी बेहतर हो गया है। अगला है कि सियाहत, सेहत, तालीम वगैरह सहूलतें तेज रफ्तार हो गई हैं। और मुख्तलिफ तर्ज की आमदरफ्त के जर्रा यानी सवारियों की सहूलत की वजह से दुनिया करीब तर आ गई है। अब जमात में आमदरफ्त के जर्राए के फवायद पर बातचीत कीजिए, यानी आपको डिस्कशन करना है। अब यहाँ पे देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बतलाइए तो भला। अब ये तस्वीर देखते हुए यहाँ पर इसका मुशाहिदा कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए मुशाहिदा करके दर्जे झेल सवालों के नुक्कात जवाब में लिखिए। अपने बयाज में आपको लिखना है। पहला सवाल है, तस्वीर में बच्चे कहाँ रुके हुए हैं। तो बच्चे जो है रोड क्रॉस करने वाला जेब्रा क्रॉसिंग पे रुके हुए हैं। दूसरा है कि वो बच्चे वहां क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि उन्हें रोड क्रॉस करना है। तो जेब्रा क्रॉसिंग से आसानी से रोड क्रॉस किया जा सकता है। जब आप क्रॉस करते हैं तो आपके लिए गाड़ियां रुक जाती हैं। तीसरा है कि तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं रास्ता रुकने के लिए, ट्रैफिक रुकने के लिए। चौथा है सवाल कि उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे जो है शोर शराबा गाड़ियों का हो रहा है, इसलिए वो, और आंखों में धुआं वगैरह भी लग रहा है। और आखिर है कि दर्जे झेल नुकात की बुनियाद पर सड़क के किनारे और सड़क के दूर नबातात में फर्क का इंदराज कीजिए। वहां पे जो भी नबातात है आप उस पर गौर करिए। पहला है कि पत्तों की ताजगी क्या वैसे की वैसे ही है,
जैसी कि दूसरी जगह होती है। बे में है कि पत्तों का रंग देखिए। जिम में है कि पौधे की ज़ाहिरी हालत क्या है वो भी देखिए। अब ये सब धुएं वगैरह की वजह से जो है पत्ते वगैरह में धूल चढ़ जाती है, वो उस तरह से नहीं बढ़ते जैसे कि हम अपने घरों के गुलदान में रखते हैं। अब इस मुशाहिदे से आप पर यह वाज़ेह हो गया होगा कि मसरूफ रास्ते पर सवारियों की आमदोरफ्त मुसलसल जारी रहती है। ईंधन जलने से सवारियों से मुसलसल धुआं और बाज खतरनाक गैसेस खारिज होती हैं। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड खास तौर पर मौजूद होते हैं। नेज धुएं के साथ कार्बन और शीशे से बेहद मोहीन जर्रात जो है निकलते हैं ये और हवा में मिल जाते हैं। इन अज्जा का तनासुब ज्यादा होने पर माहौल की हवा का मयार घट जाता है। इसी को हम हवा की आलूदगी कहते हैं। हवा की आलूदगी से जानदार और नबातात पर दर्जे झेल असरात होते हैं। अब जब हवा गंदी हो जाए तो देखिए क्या क्या असरात होते हैं। तो पहला है कि सांस की नाली, आंखें और फेफड़ों की बीमारियां लाहक होती है, मसलन आंखें जलना। और दूसरा है कि दरख्तों के पत्ते मुरझाकर झड़ते हैं और रकवे जल जाते हैं। दरख्तों की नशोनुमा में रखना पड़ता है। जो पेड़ पौधे हैं वो इतनी अच्छे से फिर वहां नहीं उगते। और अगला है कि जंगलाती इलाकों में सवारियों के आमदोरफ्त क्या हो जाता है, बढ़ने से वहां के जानवरों के मस्किन और नबातात के नुकसानात को पहुंचता है। ऐसे इलाके से जंगली हैवानात नकल मकानी करते हैं। क्या हो जाता है, जब वहां ज्यादा धुएं होते हैं तो वहां के जानवर निकल के दूसरी जगह भाग जाते हैं। और अगला है कि सवारियों की मुसलसल आवाज से बड़े पैमाने पर शोर व गुल होता है। इससे तबीयत बिगड़ना, चिड़चिड़ापन, सर दर्द, तवज्जो मरकुज ना होना और नफ्सियाती अमराज जैसे असरात पैदा होते हैं। अब सवारियों का जाम लगने से यानी ट्रैफिक लगने से इस माहौल में हवा और आवाज की आलूदगी में इजाफा होता है। सवारियों के हादसात से जख्मी होने, फौत होने और सवारियों का नुकसान होने के वाकयात वक़्फ़ पज़ीर होते हैं। आमदरफ्त के बुरे नताइज पर जमात में बातचीत करिए। अब देखिए आपको डिस्कशन करना है इस पर। पहला है बताइए तो भला पैदल जाना, दूसरा है साइकिल पर जाना, तीसरा है जाती सवारी में जाना, चौथा है अवामी सवारी में जाना। दर्ज झेल मौके पर अपने दिए हुए मुतबादलों में से कौन से मुतबादल का इंतखाब करोगे। पहला है घर के करीब दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने जाने के लिए, आप पैदल भी जा सकते हैं। दूसरा है 1 किलोमीटर दूर वाक़ई स्कूल जाने के लिए आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है दूसरे शहर में साइंसी नुमाइश की अशिया ले जाने के लिए ले जाना है तो आप अपने घर की कार, ऑटो रिक्शा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा है कि पड़ोस के गांव में शादी में शिरकत के लिए कार या ऑटो रिक्शा से भी जाया जा सकता है। अगला है यहाँ पे, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मुसाफत पैदल तय करने की आदत बनाना चाहिए। कुछ ज्यादा मुसाफत के लिए साइकिल इस्तेमाल करने की आदत डालना चाहिए। इस तरह मोटर कारों के इस्तेमाल से गुरेज करके आलूदगी को कम किया जा सकता है। दिगर मौके पर अवामी और जाती सवारियों का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करने से वक्त और मेहनत की बचत होती है। इस तरीके से हम आमदरफ्त के जर्राए के खराब नताइज की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। इसके अलावा आलूदगी कम करने के लिए दर्ज झेल तदाबीर की जा सकती है। पहला है कि आलूदगी कम फैलाने वाले ईंधन का इस्तेमाल करना। दूसरा है बर वक्त सवारियों की दुरुस्ती और मरम्मत करना। तीसरा है जहां तक हो सके अवामी सवारियां इस्तेमाल करना। और चौथा जरूरत हो तभी जाती सवारियां इस्तेमाल करना। अब यहाँ शजरकारी हो रहा है कि पांचवें पे की शजरकारी खास तौर पर बड़, पीपल, नीम, करंजवा वगैरह भारतीय दरख्तों की शजरकारी और हिफाजत करना। ये दरख्त मुकामी माहौल से बहुत जल्द मुताबिकत पैदा कर लेते हैं और हयाती तनू में इजाफा करके मुआवन साबित होते हैं। छठा है कि ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले ईंधन के इस्तेमाल से गुरेज करना। सवारियों के लिए सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पर है कि आमदोरफ्त की आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक जमात में बातचीत करिए। अब यहाँ पर ये सवाल है कि इसे हमेशा जहन में रखें। हमारा माहौल हसास और नाजुक है। इस वजह से माहौल पर आलूदगी का खतरनाक असर पड़ता है जो हमारे साथ साथ तमाम जानदारों के लिए नुकसानदेह होता है। आलूदगी से बचना निहायत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए साइकिल के इस्तेमाल के मुख्तलिफ फायदे, जिसमें जिस्मानी वर्जिश हो जाती है, थोड़ा बहुत सामान लेके भी जाया जा सकता है, आलूदगी नहीं होती इससे, और खुद इन्हिसारी यानी खुद से ये काम किया जा सकता है। वक्त की बचत भी हो जाती है इससे। छोटी सी जगह में इसको घर या कहीं आसपास भी रखी जा सकती है। पैसों की भी बचत होती है इसमें और सवारी की भीड़ भी नहीं होती है ना।
और आज के जदीद दौर में हम ईंधन से चलने वाली सवारियां जैसे जहाज और तैयारे इस्तेमाल करते हैं। माजी में चलने वाली कश्तियां इस तरह की मशीनों पर नहीं चलती थी। ये कश्तियां हवा की रफ्तार इस्तेमाल करके चलाई जाती थी। इन्हें बादबानी कश्ती या बादबानी जहाज कहते हैं। उस जमाने में इन जहाजों का इस्तेमाल करके इंसान ने दुनिया भर की सैर की है। अब ये भी हमने पढ़ के जाना। आगे हम देखेंगे क्या करेंगे भला। राहिल और सानिया हमेशा स्कूल पैदल जाते हैं। घर से 30 मिनट की मुसाफत इन पर इनका स्कूल है और आज इनके स्कूल में सकाफती जलसा है, इसलिए इनकी दादी इनके हमरा आ रही हैं। दादी की उम्र ज्यादा होने के सबब वो थक गई हैं। तो बताइए उन्हें स्कूल तक ले जाने के लिए जेल में से कौन सा मुतबादल मुंतखब करेंगे। तो पैदल आप जाएंगे? नहीं, दादी साथ में है तो आप पैदल नहीं जा सकते। बस से जाना सही रहेगा? नहीं, ये भी सही नहीं। मोटरसाइकिल से? हाँ, ये तो अगर आपके पास है तो इससे भी जाया जा सकता है, नहीं तो ऑटो रिक्शा सबसे बेटर है, या स्कूटर से जाना भी ठीक है। हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हम पर आमदोरफ्त के जर्राए के होने वाले अच्छे और बुरे असरात। दूसरा हमने सीखा आमदोरफ्त के जर्राए का एहतियात से इस्तेमाल करना। तीसरा हमने सीखा आमदोरफ्त के जर्राए की आलूदगी से फितरत का वजूद खतरे में पड़ जाता है, ये भी हमने जाना। और हमने सीखा कि आलूदगी की मुख्तलिफ किस्मों का तदारक। अब मश्क है बच्चों, यहाँ पर हमें मश्क हल करना है। मश्क हल करने के लिए मैं चलूंगी यहाँ पर हमारे सवाल जवाब के पेज पर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पेन ले लूंगी ताकि मैं अच्छे से अंडरलाइन कर सकूं और आपको पॉइंट आउट करके सारे सबक के खास खास पॉइंट्स बता सकूं। इसके लिए मैंने ले ली है यहाँ पे लाल पेन। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा 14 सबक है आमदोरफ्त का निज़ाम। ये माहौल का मुताला का पार्ट 1 है। देखिए यहाँ पर आप देख के समझ सकते हो। इससे पहले मेरे कई सवाल जवाब अपलोड है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं का भी, जिसमें मैंने इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। 11 स्टैंडर्ड के लिए भी मैंने नीट सॉल्विंग के लिए यहाँ पर नीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपके बड़े भाई बहन 11th पे हैं तो उन्हें उससे ज़रूर इस्तेफादा करने के लिए चैनल का नाम है एक्सेलेंट क्लासेस। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम जवाबात देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है दरसी किताब का कि आपको आमदरफ्त की सहूलत से पहुंचने वाले फायदों पर 5 जुमले लिखिए। पहला है जवाब है आज के तेज रफ्तार जमाने में सफर और सामान लाने ले जाने के लिए हम आमदरफ्त के मुख्तलिफ जर्राए यानी सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है यहाँ पर पॉइंट, जिन इलाकों में पानी की कमी होती है वहां टैंकरों या लॉरियों की मदद से पानी मुहैया किया जाता है। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट, तालीम, सेहत और सियाहत वगैरह में भी काफी सहूलत होती है। चौथा है यहाँ पे पॉइंट, गांव और दूर दराज के इलाकों में पहुंचना मुमकिन हो सका। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है इस सवाल का कि घर में या पड़ोस में कोई शख्स बीमार पड़ जाए तो उसे फौरन रिक्शा या गाड़ी में या एम्बुलेंस में फौरन बिठाकर ले जाया जा सकता है। अगला सवाल है दरसी किताब का 2, आमदरफ्त की सहूलत से आपके गर्दो पेश मैसर आने वाली 4 सहूलतें लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि आमदरफ्त की सहूलत की वजह से आज हर तलबा को स्कूल और कॉलेज जाने आने में आसानी होती है। दूसरा है कि अनाज, सब्जी, तरकारी, फूलों और फलों की मंडी तक ले जाने की सहूलत की वजह से भी तिजारत को फरोग हुआ है। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट कि आमदरफ्त की वजह से ही हमारे माहौल की तरक्की होती है। बैंक, दवाखाने, सिनेमा घर जैसी सहूलतों में इजाफा हुआ है। चौथा पॉइंट है कि आमदरफ्त की वजह से ही हम मुकद्दस मुकामात जैसे हज और उम्रा की सैर के लिए भी आसानी से जा पाते हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल है दरसी किताब का कि आपके गर्दोपेश में आमदरफ्त की भीड़ को कम करने के 4 तदबीरें लिखिए। जवाब है कि हमारे गर्दोपेश में आमदरफ्त की भीड़ को कम करने के 4 तदबीर मंदरजा झेल है। पहला है, अगर स्कूल, कॉलेज, बाजार, कारखाने और नौकरी का मुकाम वगैरह इतने फासले पर है कि पैदल जा सकते हो तो हमें पैदल ही वहां तक जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करने की बजाय अवामी सवारियों जैसे बस, ट्रेन का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट है कि आमदरफ्त के कानून पर सख्ती से अमल करें। चौथा पॉइंट है कि हर शख्स अपनी जाती सवारी इस्तेमाल करने की बजाय अपने पड़ोसियों, दोस्तों
और साथ में काम करने वालों के साथ मिलकर सफर करें। तो इस तरह से क्या हो जाता है, भीड़ और धूल धुआं नहीं होगा। अब चौथा सवाल है यहाँ दर्सी किताब का कि आपके इर्द गिर्द सबसे कम आलूदा हिस्सा तलाश कीजिए। ये हिस्सा कम आलूदा होने की वजूहत क्या है, लिखिए। तो जवाब है कि हमारे इर्द गिर्द सबसे कम आलूदा हिस्सा गांव से दूर फासले पर एक टेकड़ी पर वाकई मजार का माहौल है। इस हिस्से के कम आलूदा होने की सबब हस्बे झेल वजूहत है। पहला है, टेकड़ी और मजार के आसपास आबादी बहुत कम है। दूसरा है, वहां लोग बहुत कम खुदकार सवारियां और जदीद आलात इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है कि टेकड़ी पर और मजार के इर्द गिर्द बरगद और पीपल और इमली के बड़े बड़े दरख्त हैं। तो इस तरह से इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे आलूदगी कम है। अब ये जवाबात पांचवा है कि सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म, यानी पूरा नाम लिखिए। तो जवाब है कि सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल, और यहाँ पे क्या है, एलपीजी का फुल फॉर्म है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब यहाँ पर आप एक तस्वीर देखिए, तस्वीर के आसपास क्या दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर सवाल भी दिया है कि अलिफ में ऊपर की तस्वीर में आलूदगी फैलाने वाली सवारियां कौन सी हैं। तो यहाँ पर जवाब भी दिया हुआ है कि दी हुई तस्वीर में आलूदगी फैलाने वाली सवारी बस है। अब इसका बे का सवाल है कि इन सवारियों की आलूदगी कम करने के लिए आप किन तदबीरों का मशवरा देंगे। तो जवाब है कि इन सवारियों की आलूदगी कम करने के लिए मंदरजा झेल तदबीरों पर अमल करना चाहिए। बस की बरवक्त देखभाल करना और मरम्मत करना और सीएनजी का इस्तेमाल करना। तो बच्चों यहाँ पर सीएनजी गैस जो है वो सिलेंडर होता है। सिलेंडर से गाड़ियां अगर चलती हैं यानी गैस से, तो उसमें धुआं वगैरह नहीं होता और वो सस्ता भी पड़ता है पेट्रोल के मुताबिक। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज को आलूदगी पर काबू पाने का पैगाम दीजिए। दूसरा है कि शमसी तोनाई और बिजली के जरिए दौड़ने वाली सवारियों की तस्वीर जमा कीजिए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर इस सबक के सभी सवाल जवाब भी पूरे हुए और हमने सबक पढ़ के उसकी सारी बारीकियां भी जानी। तो यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये सबक, हमें जरूर सब्सक्राइब करके बताएं बच्चों, हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से ऑनलाइन से मेरे जवाबात से वो अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर इस सबक से कोई भी आपको डाउट जहन में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।